Hello everyone, I am Shalini and I welcome you all on my YouTube channel कुरुकुल। आज हम बात करने वाले हैं वीगन फूड्स के बारे में। रिसेंटली एफएसएसएआई ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है वीगन फूड्स के बारे में। इंडिया पहली कंट्री होगी जिनके पास लीगलाइज्ड रेगुलेशन होगा रिलेटेड टू वीगन फूड प्रोडक्ट्स। This is really an excellent step by FSSAI towards the larger goal of replacing cruelty foods with kinder alternatives. Thanks to all activists who worked on this FSSAI and FSSAI task force. So, FSSAI ने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है वो किया था 25 अगस्त 2021 के में। अभी इस रेगुलेशन का नाम होगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड वीगन फूड रेगुलेशन 2021। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन वीगन फूड प्रोडक्ट का। आखिर वीगन फूड का डेफिनेशन क्या है? वीगन फूड मीन्स दोज फूड और फूड इंग्रेडिएंट दैट हैव नॉट मेड यूज ऑफ एनी इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स एंड प्रोसेसिंग एड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन इंक्लूडिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, पोल्ट्री एंड मीट, एग और एग प्रोडक्ट, हनी और हनी बी प्रोडक्ट, materials of insect origin like silk, dyes, chitin, etc. or ingredient that are clarified using animal source products. वीगन फूड का मतलब क्या है? कोई भी फूड प्रोडक्ट या फूड इंग्रेडिएंट जिसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट, एडिटिव्स या प्रोसेसिंग एड ना हो जिसका ओरिजिन, जिसका सोर्स जो कि एनिमल से हो। मतलब एनिमल में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट हो गया क्योंकि वो एनिमल का ही सोर्स है। देन फिश हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सब जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है उसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। एनिमल सोर्स से उसका कोई भी वीगन फूड प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसका इंग्रेडिएंट या उसका सोर्स या कोई भी ऐसा एडिटिव्स या कुछ भी आप यूज कर रहे हो उस पूरे प्रोडक्ट के अंदर एनिमल सोर्स से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बोन चार हो गया, इसिन ग्लास हो गया। आपको मालूम है शुगर इंडस्ट्री में अभी हम लोग शुगर केन से शुगर बनाते हैं, ठीक है। शुगर केन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब भी शुगर केन के कलर को डीकलराइज करने के लिए एक चीज यूज की जाती है, लाइक वो वाइट कलर आने के लिए, शुगर का वाइट कलर लाने के लिए एक चीज यूज की जाती है, उसको बोलते हैं बोन चार। अभी बोन चार क्या होता है? बोन चार का जो सोर्स है वो चिकन बोन्स है। इसका मतलब कि चिकन बोन से बोन चार बनता है और वो बोन चार शुगर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ऐसे भी नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट तो पूरा वेजिटेरियन है बट उसका जो सोर्सेस है वो नॉन वेज से रिलेटेड है। सेकेंड, बियर में अभी जो इसिन ग्लास का यूज करते हैं वो फिश ब्लैडर से आता है। तो वो भी जो भी सोर्स हुआ, भले ही हम लोग बियर को कभी काउंट नहीं करते वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में, वट एवर, बट दैट प्रोडक्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग विच इज द सोर्स ऑफ लाइक एनी एनिमल सोर्स प्रोडक्ट्स। देन रिक्वायरमेंट, अभी जरूरत किस किस चीज की है? फर्स्ट, नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, पैक, सेल, offer for sale, market or otherwise distribute or import any food as vegan food unless they comply with the requirement laid down under this regulation. vegan food को बनाने वाला, बेचने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला, पैक करने वाला, इंपोर्ट करने वाला या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मार्केट कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको ये जो भी रेगुलेशन है एफएसएसएआई का उसके अंडर में कंप्लाई करना है। सेकेंड, food product or ingredient to be called as vegan shall not have involved animal testing for evaluating the safety of final product and shall not contain animal derived GMOs or products prepared using animal derived gene for manufacturing the ingredients or products. वही वाली बात हो गई कि अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट को हम लोग या इंग्रेडिएंट को वीगन बोलने जा रहे हैं ना, उसके लिए लाइसेंस लेने जा रहे हैं ना, तो वो जो होना चाहिए उसका सारा टेस्ट होना चाहिए ये बताते हुए कि उसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट नहीं है। दूसरा कि जो जीएमओस होता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो सब भी हमको यूज नहीं करना है बिकॉज दे आर नॉट वीगन। ट्रेसेबिलिटी शैल बी एस्टैब्लिश्ड अप टू मैन्युफैक्चरर लेवल एंड शैल include any other requirement prescribed by food authority to maintain the vegan integrity of the food or food ingredient or product thereof from time to time.
अभी कुछ ट्रेसेस भी नहीं मिलने चाहिए, मतलब जो बोलते हैं ना जितना परमिसेबल लिमिट है हर एक चीज़ का उतना ही फॉलो होना चाहिए मैन्युफैक्चरर लेवल पे, बिकॉज ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर लेवल तो वो ही लोग तो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको फूड अथॉरिटी से जितने भी वीगन इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें या जो जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना है. All vegan food ingredients shall comply with the relevant provision as applicable under the Act, rules and regulation. Of course, वही हुआ कि कोई भी vegan food या ingredient आप लॉन्च कर रहे हो, बना रहे हो या कर रहे हो जो भी, तो उसको आपको FSSAI के एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही उसको कंप्लाई करना है. कंप्लायंस फॉर वीगन फूड प्रोडक्ट. अभी कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस के अंदर लॉज आते हैं, रिक्वायरमेंट आता है, रूल आता है. मतलब एक FSSAI जो इशू करता है ना ड्राफ्ट रेगुलेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन या रेगुलेशन, उसके अंदर जो जो चीज़ें होती है कि क्या किस लॉ के अंडर में कौन सा रूल बन रहा है, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, ये सबको मिला के कंप्लायंस बनता है. अभी Food Business Operator, that is FBO, shall submit an application with all the necessary details related to plant, machinery, premises to the authority. मतलब अभी वो vegan product बना रहा है, ठीक है, FBO, Food Business Operator, तो वो कोई प्लांट यूज़ कर रहे होंगे, मतलब उनका कोई प्लांट होगा, या वो कोई मशीनरी यूज़ कर रहे होंगे, या वो कोई एरिया, कोई प्रीमाइस यूज़ कर रहे होंगे, तो उसका जितना भी नेसेसरी डिटेल्स रहेगा ना वो सबमिट करना है हमको FSSAI को. Inspection and verification of premises shall be done by concerned food safety officer or designated officer. अभी एक बार लाइसेंस इशू होता है या फिर लाइसेंस इशू होने के पहले जब भी FSSAI को लगेगा ना कि हमको वेरिफिकेशन करना चाहिए इस प्रेमाइस का, तो FSO या डेजिग्नेटेड ऑफिसर कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं. Then second, verification of final product for compliance shall also be done by use of analytical tools available to ascertain absence of animal origin for endorsement of vegan logo in the license. अभी लाइसेंस में आप अपना vegan लोगो ऐड करवा रहे हो, एंडोर्स करवा रहे हो, तो उसके लिए ना वेरिफिकेशन जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए थ्रू एनालिटिकल टूल्स, जैसे कि लैब्स में जो मशीन्स यूज़ करके हम लोग चेक करते हैं ना कि कोई ट्रेसेस तो नहीं है, या फिर मतलब उसमें कोई ऐसा केमिकल तो नहीं है कि जिससे वीगन लोगो ना मिल पाए हमको लाइसेंस में, तो वो सब भी वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है. देन फूड अथॉरिटी में स्पेसिफाई गाइडलाइंस फॉर एंडोर्समेंट ऑफ वीगन लोगो and annual market surveillance for such product. The concerned registration or licensing authority shall carry out surveillance of the registered establishment at least once in a year. अभी आप एंडोर्स करवा रहे हो अपने लाइसेंस को वीगन लोगो के लिए, तो फूड अथॉरिटी को भी एक गाइडलाइन स्पेसिफाई करना चाहिए कि वीगन लोगो अगर हम एंडोर्स करवाएंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगा. और सेकेंडली कि जो भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग करवा रहा है तो साल में एक बार उसके यहाँ पे मतलब कर लेना चाहिए चेक. लेबलिंग एंड डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स. अभी जैसे आप वीगन प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑफकोर्स लेबल और डिस्प्ले में भी फ़र्क आएगा, आप लेबल में भी चीज़ों को ऐड करोगे, रिमूव करोगे, जो भी है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है FSSAI की तरफ से कि क्या होना चाहिए लेबल पे, क्या नहीं होना चाहिए. The seller of vegan food either exclusively or as a part of retail merchandise shall store and display such food in a manner distinguishable from non-vegan food. अभी जो भी vegan food product या तो बना रहा है या तो वो रिटेल में मतलब अपने दुकान में वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, वीगन प्रोडक्ट को, तो उनको नॉन वीगन प्रोडक्ट से उसको अलग रखना है, उसको डिस्टिंग्विश करके डिस्प्ले करना है अपने स्टोर पे. Every package of vegan foods after the endorsement as specified in clause should have this logo. अभी कोई भी vegan food product है तो उसको ना उनके लेबल पे ये लोगो होना चाहिए, मतलब उनके प्रोडक्ट पे ये लोगो होना चाहिए. अभी आप अगर ये लोगो देखेंगे ना तो ये लोगो में एक वी है, वीगन लिखा हुआ है, और कुछ लीव्स हैं. आखिर इसका मतलब क्या है? ग्रीन कलर जो होता है ना एंड लीफ डिपिक्ट करता है ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो प्लांट ओरिजिन से हो, मतलब कि लीव्स एंड दिस ग्रीनरी रिप्रेजेंट प्लांट ओरिजिन. एंड वी जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि प्रोडक्ट वीगन है, मतलब वीगन, वी फॉर वीगन. एंड ग्रीन कलर एंड लीव्स डिपिक्ट्स नेचर, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो वीगन है और प्लांट ओरिजिन से पाया गया है. For more information, please follow Gurukul. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.